गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हमने पाठ 1 के प्रश्न घ तक के प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम व्याकरण बोध करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, रेखा खींचकर शब्द को उसके अर्थ से मिलाओ। कि ये शब्द हैं और ये अर्थ हैं, इन दोनों को कौन किससे मैच होगा, किसका सही उत्तर है, उस पे रेखा खींचकर उससे मैच करना है। जैसे तप, तप मीन्स तपस्या। तन, तन मीन्स शरीर। उज्ज्वल, कांतिमान। क्षिति, पृथ्वी। थल, भूमि। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न क पूरा हो गया है। फिर है नेक्स्ट ख, शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाओ या टिक का निशान लगाओ। ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं, स्वामी और स्वामी। इन दोनों में से ये अशुद्ध शब्द है और ये स्वामी शुद्ध है, तो इस पे हम लगाएंगे सही का निशान। फिर है शक्ति और ये है शक्ति, तो शक्ति जो है वो हमारा शुद्ध शब्द है। फिर है निर्मल और नीर्मल, तो शुद्ध है हमारा निर्मल। पूर्ण और पूर्ण, तो शुद्ध शब्द है पूर्ण। इस तरीके से हमने ख का प्रश्न भी कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ग, इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखो। यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनके दो दो समानार्थी समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, मतलब पर्यायवाची लिखने हैं। जल, जल का होगा पानी। और नीर, ये दोनों ही शब्द पानी के लिए उपयोग होते हैं, जल के लिए उपयोग होते हैं। शक्ति, शक्ति किसको कहते हैं? बल और ताकत। फिर है नेक्स्ट ईश्वर। ईश्वर किसको कहते हैं? भगवान को। और भगवान को क्या बोलते हैं? प्रभु। फिर है नेक्स्ट धन, धन को बोलते हैं दौलत, दौलत। और संपत्ति, फिर हम आगे प्रश्न के नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों को शुद्ध करके लिखो। तो ये शब्द अशुद्ध है। सत, सहस, ये होगा सतसाहस। फिर है शक्ति, तो ये शक्ति अशुद्ध शब्द है, शुद्ध होगा शक्ति। फिर है उज्ज्वल, तो ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा उज्ज्वल।
उ आदा जय, जय वैलय उज्ज्वल। दूसरों, ये अशुद्ध शब्द है, इसका होगा दूसरों, दूसरों, दूसरों। फिर है नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पाठ में से छांटकर ई की मात्रा, ये ई की मात्रा है कि 6 शब्द लिखो। तो पहला शब्द है हमारा निर्मल, नेक्स्ट है किंतु, फिर है शक्ति, फिर है क्षिति, फिर है हित, फिर है गिरकर। ये सभी हमारे ई की मात्रा के शब्द हैं। अब इसी प्रश्न के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।